कलिंजर फोर्ट मैं सोच रहा था कि कोई एक बड़ा सा किला होगा, लेकिन दरअसल कलिंजर फोर्ट कई सारे महलों हैं, कई किले हैं, कई इमारतों का पूरा एक परिसर है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो आज पड़ गया वहाँ बस, इतनी भीड़ कि मैं नीलकंठ महादेव का अच्छे से कोई शूट कर ही नहीं पाया। तो मैं गया ऐसे देख के चला आया, तो कोई शूट नहीं किया। नीलकंठ महादेव बहुत भीड़ थी। कभी अगली बार जब आऊँगा तो ऐसे समय में आऊँगा जब कोई त्यौहार ना हो, जिससे कलिंजर किले को अच्छे से घूम पाऊँ। अभी तो कलिंजर किले को मैंने सरसरी तौर पर घूम लिया है। अब यहाँ से जाना है मुझे बृहस्पति कुंड वाटरफॉल। अभी मैं कटरा कलिंजर में हूँ। अब मुझे यहाँ से फिर से पन्ना जाना है, और वो बृहस्पति कुंड वाटरफॉल जो यहाँ से 29 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो उसी के सहारे बढ़ूँगा और आगे चलूँगा। जब कहीं लगेगा तो लोगों से पूछता जाऊँगा, बाकी तो कहीं कुछ खाने को दिखेगा तो खाना ज़रूर बीच में कुछ खाऊँगा। भूख सी लगी है और पानी भी ख़त्म हो गया तो पानी भी लेना है। कभी कभी भीड़ आपका दिमाग ख़राब कर देती है, बड़ा इरिटेट से हो जाते हैं। जैसे आज अमावस्या थी तो मैं वहाँ गया हूँ, अजयगढ़ किला गया, तो वहाँ तो भयंकर भीड़ मिली। तो वहाँ तो ऐसा था कि चलने में था तो इतना पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद जब दोबारा फिर मैं इधर आया तो क्या नाम कलिंजर किला, तो इधर भी वो ऐसी भीड़ हुई, तो एकदम दिमाग इरिटेट हो गया। मन किया कि जल्दी से निकलो, जल्दी से आगे बढ़ो। अब यही दुआ है कि बृहस्पति कुंड में ऐसी भीड़ ना मिले, वहाँ ठीक ठाक कम लोग हों। मैं तो यही चाह रहा हूँ, जिससे अच्छे से घूम पाऊँ। कम लोग रहते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता, मज़ा आता है। अभी तक की यात्रा में मैं लोगों से पूछते हुए हर जगह जा रहा था। पहली बार मैं इस यात्रा में गूगल मैप के सहारे जा रहा हूँ। देखता हूँ कि बृहस्पति कुंड गूगल मैप के सहारे पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। और दूसरी बात कि मैं चला था, पहले दिन अपनी यात्रा शुरू की थी झांसी ज़िले से, उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले से। फिर आया मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में, फिर उसके बाद आया पन्ना ज़िले में, पन्ना से फिर उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में। अब फिर मैं दोबारा पन्ना ज़िले की ओर जा रहा हूँ। तो मतलब 3-4 ज़िले बढ़ गए और 2 राज्यों में 3-4 ज़िलों में मेरा काम चल गया है। पर रीजन मेरा एक ही रहा है, पूरा बुंदेलखंड। सिर्फ बुंदेलखंड घूम रहा हूँ, बुंदेलखंड की तरफ भी नहीं बाहर गया हूँ। कलिंजर भी बुंदेलखंड है, और खजुराहो भी बुंदेलखंड है, झांसी भी बुंदेलखंड है, पन्ना भी बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड घूम रहा हूँ अच्छे से। खजुराहो के बाद पन्ना की तरफ जैसे ही आते हैं तो तब से लेकर अब तक यहाँ तक कलिंजर तक, और फिर कलिंजर से अभी बृहस्पति कुंड तक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली, और सबसे बड़ी बात कि चारों पहाड़ी दिखाई देती हैं। पहाड़ से और रास्ता और खूबसूरत लगता है। नदियाँ मिलती हैं, कुछ नहरें मिलती हैं। बारिश का मौसम है तो सब कुछ भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है, तो बेहद खूबसूरत है। ये देखो भाई, खतरनाक वाला गिरा है, खतरनाक वाला ट्रक गिरा है, बहुत ख़राब, पूरा पलट गया है। लग रहा है काफ़ी देर पहले का हो गया है, क्योंकि कोई और नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक आदमी है यहाँ ट्रक के पास, और तो कोई है नहीं है। तो मोड़ पे कई बार जब ज़्यादा वजन लेके चलते हैं ट्रक, तो उनका पलटने का भी डर रहता है। हो सकता है वो इसी वजह से पलट गया हो, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो उनको भी कम, या फिर उनको ट्रक वाले जो मालिक हैं या जो भरने वाले हैं, उनको कम सामान भरना चाहिए, या पे आराम से, बिल्कुल आराम से ऐसे रास्तों पे चलना चाहिए। एक और ट्रक पड़ा हुआ मिल गया है। ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ट्रक गिर गया था उधर, उस वैसे ही ठीक स्थिति में दूसरा ट्रक गिरा हुआ है। अब उस यहाँ पर दूसरा ट्रक खड़ा हुआ है, उस सामान अनलोड हो रहा है वो। ये बृहस्पति कुंड आने का मार्ग पता है, गूगल मैप ने सही बताया है, गूगल मैप देवता ने। और हम गूगल मैप देवता की वजह से पहुँच गए हैं। आपको क्या करना है, कलिंजर किले से निकले और पहाड़ी खेड़ा वाली रोड पकड़ें, और पहाड़ी खेड़ा से 2 किलोमीटर पहले एक सिलधरा गांव पड़ता है। सिलधरा गांव पार करते ही
दाहिने हाथ पे एक रोड गया है जहाँ लिखा भी है रामगमन मार्ग बृहस्पति कुंड। तो अब हम ये जा रहे हैं। हमने एक मिले थे एक व्यक्ति, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव के अंदर न जाके बाएं हाथ पे एक रास्ता आएगा, तो बाएं हाथ वाला पकड़ लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बृहस्पति कुंड। बृहस्पति कुंड यहाँ से 7 किलोमीटर है। ये नदी है, यही नदी जो जा रही है ये आगे जाके झरना बनाती है। यहाँ से मुझे झरना दिखाई दे रहा है, भीड़ नहीं है, पाँच छः लोग ही दिख रहे हैं। चलो यहाँ तो कम से कम अच्छी बात है कि यहाँ भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ से झरना अच्छे से मज़ा आएगा देखने में। बृहस्पति कुंड वाटरफॉल देख आया हूँ। अब मैं लौट रहा हूँ खजुराहो की तरफ लौट रहा हूँ। बीच में पन्ना भी मिलेगा तो पन्ना होते हुए खजुराहो लौटूँगा। तो अगर बृहस्पति कुंड वाटरफॉल की बात करूँ तो बेहद खूबसूरत झरना है। जब चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली, और बीच में धारना नदी है जो वाटरफॉल बनाती है। तो ये झरना लगभग बेहद ऊंचाई पे स्थित है और इस झरने खूबसूरत भी है। जब नीचे गिरता है तो पूरा सफ़ेद धुआं सा निकलता है, इतना तेज़ गिरता है। ये झरना मुझे कुछ बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल के तरह लगा, पर वो तो बड़ा है, वो काफ़ी बड़ा है। पर वहाँ पे लोग जाते हैं, आराम से घूमते हैं। वो टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, जबकि ये अनएक्सप्लोर्ड है। तो जैसे उस जगह को विकसित किया गया, मुझे लगता है यहाँ भी ऐसे कुछ विकसित किया जाना चाहिए। कैंपिंग साइट बनानी चाहिए यहाँ पे, आसपास में कुछ हिच हाइकिंग आसपास की जगह घुमाने के लिए रखनी चाहिए। तो ऐसे एक पैकेज बना के लोगों को देना चाहिए, जिससे लोग यहाँ आएँ और यहाँ के आम लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए रोज़गार पैदा हो सके। तो इससे मेरे ख्याल से प्रशासन को यहाँ के पहल करनी चाहिए, जिससे यहाँ ग्रामीण लोगों को आमदनी का एक जरिया बन सके। तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है यहाँ की। तो अब मैं यहाँ से पन्ना जा रहा हूँ। पन्ना में मुझे वैसे 2 वाटरफॉल देखने हैं। अगर वक्त मिलेगा तो मैं उन 2 वाटरफॉल को भी देखा। वो ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड वो भी 2 वाटरफॉल हैं। मैंने कहीं फेसबुक पे उनके बारे में बस किसी की प्रोफाइल पे देखा था, तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ। अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उनको ज़रूर देखूँगा, और अगर नहीं मिले तो सीधा पन्ना और फिर खजुराहो निकल जाऊँगा। बृहस्पति कुंड वाटरफॉल आने का जो मैंने रास्ता बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर कलंजर होते हुए आ रहे हैं तो कलंजर से पहाड़ी खेड़ा की तरफ आइए। पहाड़ी खेड़ा से पहले एक गांव पड़ता है सिमलधरी। तो वहाँ से जैसे ही आगे चलेंगे तो 100 मीटर आगे दाहिने ओर एक पक्का रास्ता गया है गाँव की तरफ। तो वो गाँव की तरफ आप चलेंगे तो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर बृहस्पति वाटरफॉल है। तो आप आराम से आ सकते हैं अपनी गाड़ी से। आपको एक बेहद खूबसूरत झरना ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। पन्ना के पास जो मैं 2 वाटरफॉल घूमने की बात कह रहा था,
वहाँ अब जाना मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल से अब नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि शाम के बज गए हैं 5 और अभी यहाँ से 50 किलोमीटर पन्ना है और मुझे जाना है आज ही खजुराहो पहुँचना है। तो अगर मैं चाहूँ भी घूमना तो नहीं, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो अभी मुझे लग जाएगा पन्ना पहुँचने में, तो उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, तो उसके बाद नहीं जा पाऊँगा। तो इस यात्रा में उन 2 वाटरफॉल को नहीं शामिल कर पाऊँगा। अगली कभी और पन्ना आऊँगा तो अभी पन्ना में काफ़ी कुछ नहीं देखा है। पन्ना में बहुत सारी जगह हैं जो अभी नहीं एक्सप्लोर कर पाया हूँ। तो अगली बार कभी इस साइड सतना साइड या कहीं भी आऊँगा इस तरफ, तो उन दोनों वाटरफॉल को ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा। पन्ना है अभी 30 किलोमीटर और शाम हो गई है। सूरज के तो नामो निशान नहीं है और अंधेरा भी हो सकता है जल्दी ही हो जाए। तो मैं सोचा हूँ जल्दी से जल्दी पन्ना पहुँच जाऊँ, जिससे फिर खजुराहो वाले रास्ते पे तो नेशनल हाईवे है, तो उतना दिक्कत नहीं होगी। नगर पालिका परिषद पन्ना में स्वागत है। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं पहुँच चुका हूँ पन्ना। तो अब पन्ना पहुँच चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना है खजुराहो। खजुराहो है यहाँ से 40 किलोमीटर, जो तो अभी 1.5 घंटा और लगेगा। मेरे ख्याल से 8 या 7:30 तक मैं खजुराहो पहुँच जाऊँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पन्ना से कलिंजर दूसरे रास्ते से गया था और कलिंजर से आया दूसरे रास्ते से। तो ऐसा हुआ है कि गया था मैं पन्ना से अजयगढ़, अजयगढ़ से कलिंजर पे, कलिंजर से ही पहाड़ी खेड़ा की ओर रास्ता गया है। तो वहाँ से पहाड़ी खेड़ा से होते हुए मैं फिर सीधे आ गया हूँ पन्ना। और आज की यात्रा का पूरा दिन को बताऊँ तो सुबह 6:30 बजे निकला मैं खजुराहो से। फिर सबसे पहले पांडा वाटरफॉल के देखा, फिर पन्ना पहुँचा। पन्ना के आस फिर गया अजयगढ़, अजयगढ़ में ट्रैक किया, किला देखा। अजयगढ़ के बाद मैं आया, अजयगढ़ के बाद कलिंजर गया, कलिंजर किला देखा। फिर उसके बाद बृहस्पति कुंड और फिर पहाड़ी खेड़ा होते हुए आ गया हूँ अब पन्ना। और अब यहाँ से चलना है खजुराहो। अब मिलते हैं हम आपसे सीधे खजुराहो में।